हेलो एवरीवन। तो बॉलीवुड के पास बजट है तो साउथ के पास इमोशंस, बॉलीवुड के पास ब्रांड डील्स है तो साउथ के पास है बिलीफ, और इन दोनों के बीच ऑडियंस कह रही है भाई हमको सिर्फ कंटेंट चाहिए, नाम नहीं। तो आज के ऑनेस्ट फिल्मी के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एकदम सीधी साउथ इंडस्ट्री का ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर क्यों जा रहा है और बॉलीवुड का सैटेलाइट फेल क्यों हो रहा है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई लोग ऑनेस्टली बोलूं, आजकल के सिनारियो में बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री का कंपैरिजन बनाना एक नेशनल हॉबी बन गया है। मतलब कांतारा के बाद तो जहां देखो लोग बोलते मिलते हैं, साउथ वाले कंटेंट देते हैं और बॉलीवुड वाले बस रिमिक्स करते जाते हैं। और सच कहूँ तो ये बात गलत भी नहीं है। साउथ इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में ऐसी वेव चलाई है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े बैनर्स भी अपनी रिलीज डेट्स पोस्टपोन कर देते हैं। KGF, RRR, पुष्पा, कांतारा, ये सिर्फ मूवीज नहीं कल्चरल मोमेंट्स है। तो चलो जरा देखते हैं कि साउथ का सक्सेस फॉर्मूला क्या है और क्या पॉइंटर्स है जिसपे साउथ इंडस्ट्री काम कर रही है और बॉलीवुड जिस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इग्नोर कर रहा है। सबसे पहला रीजन है लॉयल्टी। साउथ ऑडियंस अपने हीरोज के लिए डिवोटेड है। अगर उनके फेवरेट एक्टर का पोस्टर भी वॉल पे लग जाए तो लोग उसके सामने दिया जला के जाते हैं। उनके लिए उनका फैंडम एक इमोशन है। और बॉलीवुड में क्या होता है, बस आजकल के एक्टर्स सिर्फ इंस्टाग्राम पे ट्रेंड करने का ट्राई करते हैं पर मैक्सिमम टाइम पे ट्रोल होकर जाते हैं। और वहीं साउथ के लॉयल फैंस अपने हीरोज के साथ ग्रो करते हैं, उनकी जर्नी के साथ में वो शामिल होते हैं और उनके इमोशंस को फील भी करते हैं। और हम एज एन बॉलीवुड ऑडियंस बस मीम्स बनाते हैं या तो फिर नेपोटिज्म की पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब दूसरा पॉइंट है, साउथ की इंडस्ट्री काफी नए स्क्रिप्ट्स को एक्सप्लोर करती है। और वहीं देखा जाए तो बॉलीवुड में भाई एक ही स्पाई यूनिवर्स में आप देखो रॉ एजेंट्स को इतना रोग बना चुके हैं ये लोग। मतलब पाकिस्तान वाले अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन रॉ एजेंट्स सब लोग रोग बन रहे हैं। और इसी एक पॉइंट पर इन्होंने 4 से 5 मूवीज निकल। तो इस तरह की तो स्क्रिप्ट बनती है बॉलीवुड में। अगर ये ना बने तो क्या होता है, किसी फिल्म का रीमेक बना दो, इससे आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब देखा जाए तो साउथ इंडस्ट्री में हर डायरेक्टर का एक अलग सोच होता है, एक अलग कन्विक्शन होता है। कहीं कहीं बनती है सुपर नेशनल स्टोरी विलेज के बैकग्राउंड में, कभी साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनती है, कहीं बनती है वैम्पायर मूवीज, कभी बनता है रॉ एक्शन ड्रामा। और यहाँ बॉलीवुड में दृश्यम का रीमेक, विक्रम बेदा का रीमेक, फॉरेस्ट गंप का रीमेक, या तो फिर वही स्पाई यूनिवर्स। भाई सीरियसली इनको तो ओरिजिनलिटी ढूंढने के लिए अब हिमालय पे भेजना पड़ेगा तपस्या करने के लिए। तो बडिंग स्क्रिप्ट राइटर्स है, उनको चांस ही नहीं देते। यहाँ तो हर कोई बड़ा प्रोड्यूसर ही स्क्रिप्ट राइटर बनने की कोशिश करता है। तो सीरियसली ये सबसे बड़ा डेंट लगा मुझे फेलियर का बॉलीवुड मूवीज के। तीसरा फैक्टर और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ऑडियंस की डिमांड को ना समझना। साउथ वाले अपने ऑडियंस को जानते हैं, उनके मूड स्विंग्स जानते हैं, उनके साथ सेंटिमेंट्स क्या बहते हैं, क्या फ्लो करते हैं, वो सब जानते हैं। वो सोचते हैं कि कब मास देना चाहिए और कब इमोशंस देने चाहिए। और ऑन दी अदर हैंड बॉलीवुड में बस अब साउथ ने 1 साल पहले कोई ऑडियंस के हिसाब से मूवी बनाई होगी कि तब ऑडियंस की डिमांड थी मास मूवीज की, तो वो 1-2 साल बाद बनाते हैं उसी फिल्म का रीमेक मास ऑडियंस के लिए। और वो फिल्म क्या होती है, मिजरेबली फेल। सीरियसली बॉलीवुड वाले अभी इतने कंफ्यूज है कि कभी साउथ की कॉपी करते हैं, कभी हॉलीवुड का एक्सेंट ले आते हैं और रिजल्ट दोनों में फेल ही होते हैं। मतलब पैन इंडिया का मतलब उनके लिए सिर्फ हिंदी डबिंग यही रह गया है। और भाई अब नेक्स्ट पॉइंट है म्यूजिक। और म्यूजिक की बात आती है तो साउथ के ओरिजिनल BGM और म्यूजिक एकदम मास लेवल के होते हैं। मतलब पुष्पा का बैकग्राउंड म्यूजिक सुन के आप जिम जाने के बाद एकदम पहला गाना वही प्ले करोगे। या तो फिर रॉकी भाई का बैकग्राउंड म्यूजिक, यार आप उसका इंस्टाग्राम निकाल के देख लो और उसमें से 10 रील्स स्क्रॉल करो, उसमें से कम आपको 7 रील्स दिखेगी साउथ इंडियन मूवीज की BGM के साथ में। और हम क्या करते हैं यहाँ पे बॉलीवुड में, 90s का एक गाना उठा लो, तनीश बागची तो है ही वहाँ पे, उनके साथ रिमिक्स कर लो। अच्छा सोनू निगम का बिजुरिया काफी अच्छा लग रहा है, चलो इसको रिमिक्स कर लो, तनीश बागची तो है ही। या तो फिर विशाल शेखर को पकड़ के उनका ही 10 बहाने का एकदम थर्ड क्लास वर्जन बनवा लो। मतलब क्रिएटिविटी के नाम पे सीरियसली नॉस्टैल्जिया बेटिंग चल रही है और उसमें भी लिटरली हग रहे हैं लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है साउथ के फिल्म मेकर्स का एक सीक्रेट वेपन भी है, एक्सप्लोरेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। वहाँ डायरेक्टर माइथो थ्रिलर, गैंगस्टर सागा, फोक टेल सब कुछ फ्रेश एंगल से दिखाने की कोशिश करते हैं। हर फिल्म में एक रिस्क होता है पर वो रिस्क लेना उन्हें आता है। बॉलीवुड में रिस्क का मतलब है करण जौहर ने नए एक्टर को लॉन्च कर दिया। और सीरियसली वहाँ के जो डायरेक्टर्स है और प्रोड्यूसर्स है वो फिल्म को फिल्म जैसे ट्रीट करते हैं, ना कि एक कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट के जैसे। और भाई अगला पॉइंट जो सबसे बड़ा डिफरेंस लाता है वो है पैशन और कन्विक्शन। साउथ में लोग फिल्म बनाते हैं बिकॉज कहानी कहनी होती है उन्हें। बॉलीवुड में फिल्म बनती है क्योंकि वो
स्ट्रॉन्ग वीकेंड कलेक्शन मिल जाए और कैसे ना कैसे मूवी का अमाउंट रिकवर हो जाए। बाकी का तो ये लोग जमा कर लेते हैं पैसा अलग अलग राइट्स बेच के। मतलब साउथ के डायरेक्टर्स या फिल्म मेकर्स दिल से लिखते हैं कहानी और दिल से बोलना चाहते हैं। वहीं बॉलीवुड में आज के टाइम पे सब चीज बन रही है एक्सेल शीट पर। ये कितना कलेक्शन होगा, इससे कितना प्रॉफिट होगा, फिल्म चले ना चले इनको कुछ लेना देना नहीं। और ये सबसे डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि मैंने देखा है कि यार स्टोरी सुनता था मैं मेरे बड़ों से कि यार राज कपूर, रिसेंटली राकेश रोशन, ये सब लोग अपने घर जायदाद गिरवी रख के फिल्म बनाते थे। इतना ऑल इन जाते थे वो लोग। और आज के टाइम पे चलो स्टेक्स बेच देते हैं या तो फिर किसी से कोलैबोरेट कर देते हैं दूसरे प्रोड्यूसर्स के साथ में। तो वहाँ पे ये अटक गए हैं पैसे कमाने के चक्कर में। और सबसे लास्ट बात जो कि सबसे खूबसूरत भी है, बीइंग ट्रूथफुल टू योर रूट्स। साउथ सिनेमा अपनी मिट्टी से जुड़ा है, चाहे वो रिचुअल्स हो, कल्चर हो या तो फिर लोकल बिलीफ सिस्टम हो। हर स्टोरी में एक रॉ ट्रूथ होती है। बॉलीवुड में अगर विलेज सीन दिखाया हो तो गोवा में शूट हो जाता है। मतलब ऑथेंटिसिटी भाई वो तो कब की तेल लेने चली गई। आप देखो कांतारा चैप्टर 1, भाई ऋषभ शेट्टी ने एक्चुअली में शूटिंग की है गाँव में जाके, उधर सेटअप बनाया है उन्होंने। VFX से लोगों को बनाया नहीं, उन्होंने एक्चुअल लोग को लाके शूटिंग की है। ये डिफरेंस होता है। तो भाई फाइनल वर्डिक्ट है मेरे साइड से बहुत ही सिंपल, साउथ फिल्म्स ने अपना गेम और लेवल बहुत अप कर दिया है बिकॉज दे आर मेकिंग सिनेमा फ्रॉम द हार्ट, नॉट फ्रॉम द मार्केट रिपोर्ट्स। और बॉलीवुड को अब ऑडियंस का ट्रस्ट वापस जीतने के लिए अपना फोकस थोड़ा प्रॉफिट से कंटेंट पर लाना होगा। मतलब एक साइड पैशन है, दूसरे साइड प्रमोशन है और फिलहाल जीत पैशन की ही हो रही है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए जो ये वीडियो देख रहे हैं उन ऑडियंस को भी और हम सबको भी कि ये दोनों इंडस्ट्रीज हमारे देश की ही है और दोनों ही इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोबल लेवल पे। बस फर्क ये है कि साउथ इंडस्ट्री वाले ऑलरेडी ग्लोबल स्टेज पर अपना डंका बजा रहे हैं और बॉलीवुड के मेकर्स को उनसे सीखना पड़ेगा कि अपना मैजिक कैसे वापस लाए, किस तरह से अपने ऑडियंस के लिए फिल्म बनाए। और ये सीख के कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा, ये सब इंडियन सिनेमा के लिए हो रहा है। तो इन्हें ये समझना चाहिए और समझना होगा अपने कॉर्पोरेट थिंकिंग को अलग रख के। तो दोस्तों अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी या तो फिर आप अग्री करते हो मेरे पॉइंट से तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑनेस्ट फिल्मी को जरूर सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि यहाँ टॉपिक भी मिलते हैं जो बिना झूठ और बिना बायसनेस के होते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिल्मी।